Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.6 of chapter number 1 number system for standard 9 math subject. Let's see. Question number 1, find question number 1 64 raised to 1 upon 2. You can see here जो पावर यहाँ पे है इसको बोलते हैं पावर और यहाँ पे जो 64 है उसको बोलते हैं बेस. जो अपनी पावर है वो है अपनी 1 upon 2. 1 upon 2 it is in the fraction form. We have to convert in a whole number or natural number. Let's see now. Solution 64 है उसकी प्लेस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 8 स्क्वायर रेस्ट टू 1 अपन 2. 8 स्क्वायर रेस्ट टू 1 अपन 2. यू कैन सी हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपन 2. जो यहाँ पे पावर है 8 की 2 भी पावर है और 1 अपन 2 भी पावर है. तो जो दो पावर है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपन 2 इज इक्वल टू लेट्स सी 2 multiplied by 1 upon 2 is equal to 2 upon 2 is equal to 1. Means numerator का multiply by 1 and denominator is a 2. So that 2 upon 2 is equal to 1 and then power of 8 is 1. You can see here 8 raised to 1 is equal to 8. Question number 2. 32 raised to 1 upon 5. Base is 32 and power is 1 upon 5. Power is in the form of fraction so that we have to convert in a natural number. Let's see 32. Base यहाँ पे है 32 which is the power of 2 raised to 5. 32 है उसको मैं यहाँ पे 2 raised to 5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ और जो अपनी जो पावर है उसको तो मैंने एज इट इज़ 1 upon 5 रखा है. नाउ 2 है उसकी दो पावर है 5 एंड 1 upon 5. उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 5 इज इक्वल टू 1 एंड 2 raised to 1 इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन नंबर 3. 125 raised to 1 upon 3. बेस इज 125 एंड पावर इज 1 upon 3. लेट्स सी 125 इज इक्वल टू 5 raised to 3. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो जो 125 है उसकी जगह पे मैं 5 raised to 3 यहाँ पे लिख सकती हूँ. लेट्स सी सॉल्यूशन 125 raised to 1 upon 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to 1 upon 3. 5 raised to 3 raised to 1 upon 3. Let's see 3 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 3 इज इक्वल टू 3 upon 3 इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे है उन दोनों का भी आप लोग कट आउट करके 1 भी ला सकते हो. और जो न्यूमरेटर 3 है उसका 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3 आएगा और डिनोमिनेटर अपना 3 आ रहा है इज इक्वल टू 1. सो दैट 5 raised to 1 इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड 9 raised to 3 upon 2. जो यहाँ पे बेस क्या है अपना 9 और पावर क्या है अपनी 3 raised to 2. सो दैट वी हैव टू कन्वर्ट पावर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर. लेट्स सी 9 यहाँ पे बेस है उसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 3 raised to 2. लेट्स सी 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 2 और अपनी पावर आ रही है 3 upon 2. 3 स्क्वायर raised to 3 upon 2. यहाँ पे क्या है दो पावर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 upon 2. तो दो पावर उन दोनों का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. क्या होता है देखते हैं चलो. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 upon 2 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 2 है वो दोनों कट आउट हो जाएंगे और बचेगा 3 raised to 3. देन 3 raised to 3 इज इक्वल टू 27. नाउ सेकंड 32 raised to 2 upon 5. 32 it is in the form of natural number. It is a base and 2 upon 5 it is a power. तो 32 है उसको हम लोगों को एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विच इज 32 इज इक्वल टू 2 raised to 5. लेट्स सी 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 raised to 5. जो पावर यहाँ पे लगाई थी 2.5
2/5 मैंने यहाँ पे रख दिया। 2/5 पावर ऑफ 2/5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, जो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, दोनों का कट आउट हो जाएगा, मिलेगा आंसर 2/2 इज इक्वल टू 4। 16 3/4। ये पूरी एक्सरसाइज में एक लॉजिक है, a⁻m⁻n इज इक्वल टू a⁻m⁻n। वही एक पूरा एक सेंटेंस है, वो हम लोगों को फॉलो करना है। प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट पावर, जो आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ गए हो, उसका ही हम लोगों को रिपीट करना है। 16 यहाँ पे 3/4 है, उसको हम लोगों को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है, और 16 है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 16 इज इक्वल टू 2/4। 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 2/4, और बेस है 3/4, और अपना जो बेस आ रहा है वही है 3/4 विच इज़ अ पावर। सो दैट 2/4 और पावर अपनी आ रही है 3/4। जो यहाँ पे 4 है वो पावर है, और 3/4 है वो भी पावर है, उन दोनों का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3/4 है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो मिलेगा हम लोगों को 3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? 2/4 ब्रैकेट 3/4, पावर है वो अपनी 3/4, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ की? a⁻m ब्रैकेट n मीन्स इज इक्वल टू a⁻m⁻n। तो यहाँ पे वही हुआ, जो पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 3/4, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे मिला 3। वही हमारी पावर लास्ट पावर होगी। 2/3 इज इक्वल टू 8। लेट्स सी 125/1/3 माइनस 1/3। 125 इज इक्वल टू 5/3। जो यहाँ पे 125 उसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 5/3। आप लोगों को क्वेश्चन देख के भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है? -1/3 मीन्स यहाँ पे 125 किसका पावर होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। 5/3 5/2 नहीं होगा, क्योंकि 5/2 होगा तो अपना जो फ्रैक्शन है उसको वोल नंबर में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5/3 ही होगा। और आप अपने आप से कन्फर्म भी कर सकते हो अगर एग्जाम में कुछ बड़ा सा वैल्यू नंबर आ गया तो। 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5/3 एंड पावर इज -1/3। 5/3 पावर इज टू -1/3। जो यहाँ पे पावर है a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी हम लोगों की। a इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू -1/3, सो दैट a⁻m⁻n इज इक्वल टू a⁻mn। जो यहाँ पे m है और n है दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सब में सेम ही आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3 इज इक्वल टू -1। अभी आप क्या करोगे? जी यहाँ पे 5/-1 है, तो अभी आपका आंसर फिनिश होगा? नहीं, अभी आंसर फिनिश नहीं हुआ है। 5/-1 है, इट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, सो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इन द वोल नंबर। लेट्स सी 1/5 1/5, यहाँ पे 1/5 होगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। अभी क्या था, एक ही नंबर आ रहा था, उसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा के जो फ्रैक्शन था पावर उसको वोल नंबर में कन्वर्ट करते थे। अभी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। लेट्स सी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। वही 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों को प्रॉपर्टी आ रही थी। यहाँ पे क्या है 2/2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/1/5। क्या है पावर 2/3 एंड पावर यहाँ पे 1/5, और बेस क्या आ रहा है 2, और यहाँ पे भी बेस 2 आ रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n। बेस सेम होगी, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और जो पावर है उसका सम होगा। लेट्स सी, देखो a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस है 2, और यहाँ पे पावर m है, m इज इक्वल टू 2/3 एंड n इज इक्वल टू 1/5।
इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। जो एम है और एन है, दोनों का सम होगा। यहाँ पे एम है 2/3 एंड एन है 1/5, दोनों का सम किया। अभी देखते हैं 2/3 प्लस 1/5 द डिनोमीटर आर different, so that we have to take an LCM of the 3 and 5 which is a 15. ओके 2/3 1/5 मैंने क्या किया 3 and 5 का LCM लिया। ओके यहाँ पे 3 है 2/3 उसको एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पे 3 है तो मुझे चाहिए 15, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 15। तो यहाँ पे 2 है उसका भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2 × 5 प्लस 5 यहाँ पे है तो मुझे 5 × 3 करना पड़ेगा बिकॉज आई वॉन्ट 15 इन द डिनोमीटर, सो दैट 1 × 3। ओके 2 × 5 प्लस 3 × 1। 2 × 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 3। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/15, वही हमारा आंसर हुआ। नाउ सेकंड 1/3 यहाँ पे क्या है देखो, जो बेस क्या है अपना 1/3 और पावर क्या आ रही है अपनी 7। तो जो पावर है ना 7 वो 1 के लिए भी वो सेम पावर है और 3/3 है उसके लिए भी वो सेम पावर है। लेट्स सी कैसे सिंप्लीफाई करते हो देखते हैं। चलो ओके यहाँ पे मैंने क्या किया 3/3 है ना 1/3/3, तो जो यहाँ पे 3/3 है उसको मैं यहाँ पे न्यूमेटर में लेके जा रही हूँ तो जो पावर है उसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या हुई मेरी -3 की जगह पे आ गया -3 बिकॉज मैंने जो डिनोमीटर है उसको मैंने न्यूमेटर में लिया इसलिए पावर हो गई -3 और यहाँ पे जो पावर है उसको मैंने सेम एज इट इज़ वही रखा। a⁻m⁴ इज इक्वल टू a⁻m × n। अभी यहाँ पे दो पावर है a मीन्स 3 और m इज इक्वल टू -3 n इज इक्वल टू 7। a⁻m × n, m हमारा हुआ -3 n हुआ 7 तो क्या होगा 3⁻³ × 7। ओके थर्ड वन 11⁻1/2 डिवाइड बाई 11⁻1/4। अभी क्या करते हैं यहाँ पे जो बेस है ना 11 वो न्यूमेटर में भी सेम बेस है और डिनोमीटर में भी सेम बेस है 11 और पावर क्या आ रहा है 1/2 और 1/4। अभी इसमें क्या करना है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुआ वही सेम एज इट इज़ वही यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे बीच में डिवीज़न है a⁻m डिवीज़न a⁻n वही हुआ। बेस सेम है पावर डिफरेंस है बीच में डिवीज़न है तो क्या करना होता है जो पावर होती है उसका सब्ट्रैक्शन करना होता है। लेट्स सी 1/2 माइनस 1/4 दोनों का सब्ट्रैक्शन मैंने कर दिया तो क्या होगा 1/2 यहाँ पे है ओके 2 और 4 तो उसका एलसीएम होगा 4। यहाँ पे 2 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो जब मिलेगा 4 तो यहाँ पे 1 × 4 माइनस 2 × 1 इज इक्वल टू 4 - 2/8 इज इक्वल टू 1/4 विच इज़ अवर आंसर। नाउ 4 7⁻1/2 डिवाइड बाई 8⁻1/2। लेट्स सी क्या होता है देखते हैं। 7⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई 8⁻1/2 यहाँ पे डिवीज़न होगा ओके a⁻m 7 मल्टीप्लाई बाई 8⁻1/2। यहाँ पे क्या करना होता है 7 और 8 दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर तो सेम है ना, तो क्या होता है जो बेस होता है ना a और b उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 7 और 8 है दोनों डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है तो जो पावर मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज़ रख दिया और जो बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 7 8 = 56⁻1/2। Thanks for watching. My topic is over. Please share this video to your friends, your colleagues and your relatives.